और रमण रेती की रज एकमात्र ऐसी रज है जहां ठाकुर जी के सभी श्री अंगों का उस रज ने स्पर्श किया है, क्योंकि 2.5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी वहां घुटमन घुटमन चलते थे, नंग धड़ंग चलते थे, कोई मर्यादा थी नहीं। और ठाकुर जी पे कहे की मर्यादा, तो ऐसे हमारी दिव्य रमण रेती। और कई बार तो रज स्नान किया जाता है। रज स्नान यानी जो आप देखते हैं लोग मिट्टी उड़ाते हैं, रज उड़ाते हैं रमण रेती की अपने ऊपर, उसे रज स्नान कहते हैं, क्योंकि वो रज कभी आपके शरीर से चिपकेगी नहीं। ऐसी पवित्र ठाकुर जी के चरण कमलों को उन्होंने स्पर्श करा, ऐसी रज ने स्पर्श करा। साक्षात यमुना मैया ने गुरु रूप होकर वल्लभाचार्य जी को उपदेश उस रज में करा। वल्लभाचार्य जी उसमें लौटे, ज्ञानदास जी महाराज, गोपाल दास जी महाराज, श्री हरिनाम दास जी महाराज, पूज्य सदगुरुदेव भगवान की उनके चरण रज धूलि भी उस रज में है। ऐसे हमारे परम सौभाग्य के रमण रेती धाम का हमें आश्रय मिला। और इसके लिए जब हम कोई भी भागवतिक चर्चा करते हैं, हम केवल गुरुजनों से, यमुना मैया से और केवल हम ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं कर सकते, हमें रज रानी जी और रस रानी जी से भी यही प्रार्थना करनी है कि आपका भी हमें आश्रय प्राप्त हो। रस रानी जी की कृपा बिना आपको भगवत रस नहीं प्राप्त हो सकता, वृंदावन रस प्राप्त नहीं हो सकता। और रज रानी जी के रमण रेती लोट्यो नहीं क्यों नहीं, तो बिना रज रानी की आज्ञा के ये सब वृंदा सखी जी के अधीन है। तो वृंदावन की रज का जो महात्मा है सबसे ऊपर। इसके लिए पहले जब कोई वृंदावन या गोकुल में जावे, पहले रज को नमन करो, रज को चरण आप अपने मस्तक से लगाइए, रस रानी जी को प्रणाम करिए, वृंदा सखी जी को प्रणाम करिए, लताओं को वहां पे आप प्रणाम करिए, यमुना जी का स्पर्श करिए, यमुना जी को प्रणाम करिए और यमुना जी का पान करिए, सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करिए। फिर उसके बाद आप देवालय जाके ठाकुर जी के समक्ष खड़े हो जाओ। अब लोग सीधा चले जाते हैं देवालय में, ऐसे नहीं है, नियम है। इट्स नॉट अ टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है वो। जो वहां की लताएं हैं वो आप वृक्ष समझने की भूल ना करें, ये गोपियां हैं, ये साधु संत हैं जो लता बनकर वहां पर हैं। निज वृंदावन वास्तु, निज वृंदावन तो हमें दिख ही नहीं सकता। निज वृंदावन में हरिनाम दास जी महाराज, हरिदास जी महाराज, श्री सेवक जी महाराज, श्री हरिवंश महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी, सभी महान वैष्णव जन को निज वृंदावन मिलता है, जो हमें दिखता नहीं है नेत्रों से। और एक बार की ऐसी कथा है, इसके बाद हम आज की वाणी को विराम देंगे। अकबर के नवरत्नों में एक तानसेन, जिनके गुरु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनके जो श्री बांके बिहारी कृपा पात्र हुए,